एसआईआर पर बड़े खेल की तैयारी में चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दायर किया हलफनामा। पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी हुई शुरू। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही मुश्किलों में फंसा हुआ है। कई सवाल इस पर उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया को आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों करवाया जा रहा है। तो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जितने सवाल उठे हैं, उसके बाद से चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सख्ती दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद ही चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड को शामिल किया। लेकिन आधार कार्ड को तो शामिल कर लिया, पर अब चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है, उसने सियासत को गरमा दिया है। क्योंकि इस हलफनामे के सामने आने के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार भी कर सकता है चुनाव आयोग। क्योंकि चुनाव आयोग ने कोर्ट से साफ शब्दों में कह दिया है कि एसआईआर कराने का जो निर्णय है वो उसका संवैधानिक अधिकार है और इसमें अदालतें दखल नहीं दे सकती। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईआर के मामले में लगातार सुनवाई की जा रही है। यह मामला लगातार कोर्ट में चल रहा है। तमाम याचिकाएं इस पे लगाई गई हैं और अब आने वाली 15 सितंबर को भी कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग पहले से ही बैकफुट पर दिख रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि वो उसके काम में दखल नहीं दे सकता, उससे साफ है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष का जो डर बना हुआ है वो अब सच भी हो सकता है। तो क्यों एसआईआर पर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग दिख रहा है चिंता में, और क्यों चुनाव आयोग नहीं चाहता कि एसआईआर पर विपक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट? आज हम इन्हीं सब सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते हैं बिहार में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और बिहार में चल रही ये एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से ही सवालों में घिरी हुई है। चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत के आरोप लग रहे हैं और अब 3 सप्ताह में ये एसआईआर प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी। यानी विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बीच भी चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया को जारी रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी करके जरूर चुनाव आयोग की चिंता को बढ़ा दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ाई और कोर्ट ने साफ कर दिया था कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं और इसके लिए आधार कार्ड भी दस्तावेजी सबूत माना जाएगा। यानी जो 11 दस्तावेजों की सूची है, उसमें 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को शामिल किया जाना ही चाहिए। और कोर्ट ने अभी तक एसआईआर पर पूरा फैसला नहीं सुनाया है। हाँ, एक बात जरूर कही है कि अगर भारी संख्या में वोटों को काटा जाता है तो वो एसआईआर को ही रद्द कर सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें अदालतों से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा गया है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि देश भर में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराने का निर्णय करना निर्वाचन आयोग का संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार है। लिहाजा अदालतें इस तरीके से एसआईआर का निर्देश नहीं दे सकती। अगर अदालत ऐसा निर्देश देती है तो ये निर्वाचन आयोग के संवैधानिक क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण के समान होगा। दरअसल चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट से वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल भारतीय नागरिक ही राजनीति और देश की नीति तय करें, ना कि अवैध विदेशी घुसपैठिए। इससे पहले बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर प्रक्रिया करवाई जा रही है, उसको लेकर आधा दर्जन से ज्यादा सियासी दलों की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, पीयूसीएल, कांग्रेस भी शामिल हैं। इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब 15 सितंबर को एक बार फिर सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि आयोग बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दे रहा है, देता हुआ दिखाई दे रहा है और दे भी सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक और हलफनामा दायर किया और इसमें उसने पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की बात कह डाली है। हलफनामे में कहा गया है कि आयोग एसआईआर को लेकर सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों यानी सीईओ को तैयारी करने के निर्देश दे चुका है। यानी अब चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। जिन जिन राज्यों में अगले साल यानी कि 2026 की शुरुआत में चुनाव होना है, उन सभी राज्यों में इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
और आप जानते हैं ममता बनर्जी ने तो बिहार में जब एसआईआर की शुरुआत भर हुई थी तभी ऐलान कर दिया था कि अगला निशाना पश्चिम बंगाल है, असम है। और जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा था, चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन ने और अब इस हलफनामे ने उस पर मोहर लगा दी है। वहीं अब इस प्रक्रिया को लेकर बीएलओ की नियुक्तियां राज्यों में शुरू की जा रही हैं और किसी भी दिन एसआईआर को लेकर पूरा कार्यक्रम सामने आ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल मार्च में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव का ऐलान होगा। अप्रैल मई में चुनाव कराए भी जा सकते हैं और इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 1 मार्च से पहले इन राज्यों में एसआईआर पूरा करा लिया जाए, जिसके बाद चुनाव का ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरे देश में एसआईआर की तैयारी की बात करें तो देश भर में एसआईआर के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख को आधार यानी कट ऑफ डेट माना गया है और उसी के आधार पर सारी तैयारियां चल रही हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि हाल ही में बिहार में हुए एसआईआर में जो चुनौतियां सामने आई हैं उन्हें दूसरे राज्यों में एसआईआर करते समय ध्यान में रखा जाए। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर के दौरान अपनाए गए अपनी सभी प्रक्रियाओं और रुकावटों के बारे में आयोग को बताया, जिससे दूसरे राज्यों में जब एसआईआर की प्रक्रिया हो तो किसी भी तरह की परेशानी का सामना बीएलओ को या अधिकारियों को ना करना पड़े और वहां बिना किसी चुनौती के एसआईआर को पूरा किया जा सके। अब इन सब के बीच में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अचानक चुनाव आयोग को पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की जल्दबाजी क्यों पड़ रही है, क्यों जरूरत इसकी दिखाई दे रही है। तो क्या लोकसभा चुनाव जल्द होने की उसे संभावना दिख रही है या फिर जिस तरह से वोटिंग लिस्ट में धांधली के खुलासे हो रहे हैं उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से इस धांधली को छुपाने की कोशिश हो रही है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर कराकर फंस गया है और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा जिस तरह खोल दिया है, उससे निकलने के लिए ही चुनाव आयोग जल्दबाजी में पूरे देश में एसआईआर कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को फटकार लगाई, जिस तरह से निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो सवाल उठे हैं कि नागरिकता की जांच कराने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है बल्कि नागरिकता की जांच कराने का अधिकार गृह मंत्रालय को है, तो चुनाव आयोग का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। वहीं चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट तैयार कर सकता है, उसका पुनरीक्षण का काम भी कर सकता है, लेकिन नागरिकता की जांच नहीं कर सकता। तो कोर्ट में जिस तरह से चुनाव आयोग घिरा, उसके बाद अब उसकी तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है और उस हलफनामे में कहा जा रहा है कि कोर्ट को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, उसने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।